अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वाद व काना रसूलन नबिय्या वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सारे बोलो सारे आमीन आमीन आमीन। पहले मैं तुहानू दसा सिद्दीक किनू कहंदे ने ते फिर दसा सिद्दीक अकबर किनू कहंदे ने। पहले लफ्ज़ सिद्दीक दा तर्जमा सुन लो। सिद्दीक कहंदे किनू ने? अल्लाह ने किसी नबी दे बारे कुरान च फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या ते किसी नबी दी बारी फरमाया इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या। किसी नबी ने फरमाया सिद्दीक नबी ते किसी ने फरमाया सादिक नबी। हालांकि सिद्दीक दा मानी भी सच्चा ते सादिक दा मानी भी सच्चा ते जे दोनों दा मानी सच्चा है ते अल्लाह ने किसी ने सिद्दीक ते किसी ने सादिक क्यों फरमाया? याद रखियो दाता दी नगरी लाहौर वालियो, सादिक उस सच्चे नु कहंदे ने जेड़ा सच बोले। सिद्दीक ओनू कहंदे ने जेड़ा झूठ बोल ही ना सके। होर आसान कर देवा, सादिक ओनू कहंदे ने जो होवे ओ ही कह देवे। यानी को नौजवान आवे ते आओ सामने देख के कवे जाके लोगों ने दसे कि महफिल मिलाद नबी नबी दा जश्न हो रहा ते आसी सब तकरीर कर रहे, यानी उन्हें झूठ नहीं बोलिया। जो है ओ ही कह दिता। तो जो होवे ओ कह देवे ओनु सादिक कहंदे ने ते जो कह देवे ओ ही हो जावे ओनु सिद्दीक कहंदे। ओ ही हो जावे ओ ही हो जावे जो दे लबा चो निकल जावे। गिरामी कदर हजरात, मेरा दिल करदा पहले तर्जमा हजरत पीरे बाहू को ना करवा के दे। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। भाई हाथ चौके बोलो मैनू पता लगे सरकार दे जूंदे जागदे दीवाने च बैठा। इतनी सर्दी होवे ते रात दे 2 बजे हो ते लाहौर शहर होवे बंदा 2 बजे सुभान अल्लाह कह जो करिंदा नहीं। पर ए तुसा हुन दसना सी लाहौरिया नबी पाक दे जिक्र ते किवें बुचा बोलने सुभान अल्लाह। थोड़ा होर जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अरबांदे सुल्तान ने फरमाया साबित सिदक ते कदम अगेरे तायों ही रब लभीवे लूलू दे बिच जिक्र अल्लाह दा हर दम पिया पढ़ीवे जाहिर बातिन ऐन अयानी मैनू हो पिया सुनीवे नाम फकीर तिना दा बाहू एक कबर जी ना दीजी सिदक ते कदम अगेरे ताई रब लभी दे। अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु जुलेखा 7वें कमरे च लगी। 7वें कमरे दे अंदर 7 दरवाजे ते ताले लगा के ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नु 7वें कमरे च ले गई। ते ए इस तरह करके उन्हें दुपट्टा उतारिया ते उस कमरे दे अंदर उदा बुत सी ते दुपट्टा जाके बुत दे चेहरे ते डिगया।
लाहौर दे नौजवानों ओ औरत ओ होवे जड़ी जमाने च सब तो खूबसूरत औरत होवे ते वक्त दी मलका भी होवे ते सामने नौजवान ओ होवे कि पूरी कायनात दे अंदर धरती ते ओदे जिड्डा सोहना रब ने उस दौर च बनाए कोई नहीं। सतवां कमरा होवे, 7 ताले लगे होवन ते वेखदा भी कोई ना होवे। औरत अपना दुपट्टा उतार के ते इस तरह सट के ते आखे कालत है तलक वे यूसुफ जल्दी कर ते उस यूसुफ दी पाकीज़गी तो सदके ना जावा जिन्हें आख्या काल माज अल्लाह, फरमाया अल्लाह दी पनाह। जुलेखा ने दुपट्टा उतार के सटिया ते बुद्ध चेहरे ते जाके डिगया। हजरत यूसुफ फरमांदे ने जुलेखा ये दुपट्टा अपने बुद्ध दे चेहरे ते क्यों देता? कह लगी मैं गुनाह करन लगी ना, मेरा रब मैनू वेखे ना। हजरत यूसुफ दी अख च अथरू आ गए ते रो के फरमावा लगे तेरा रब नहीं पिया वेखदा पर मेरा पिया वेखदा है। नौजवानों जुलेखा ने जदों हाथ बढ़ाया ना हजरत यूसुफ वाल ते हजरत यूसुफ ने बंद दरवाजे ते ताले लगे दरवाजे वाल दौड़ लगा दी। पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हो, मैनू सच्ची दसो इंसान नू पता होवे कि दरवाजे नू ताला लगे ते इंसान दरवाजे वाल दौड़दा है? नहीं ना। पर पता नहीं यूसुफ नू अपने रब ते किन्ना को मान सी। 7 दरवाजे 7 नू ताले लगे पर यूसुफ दरवाजे वाल दौड़े। कदे गौर किया जे कदे बच्चे नू कोई उछाले ते बच्चा रोंदा है, मगर बच्चे नू मां उछाले ते हसदा है। हाला ओ भी उछाल रहे ते मां भी उछाल रही, मगर दूसरे बारी बंद बच्चा रोंदा है ते मां बारी हसदा है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मां ते इतना यकीन है कि मेरी मां ने मैनू डिगन नहीं देना। इंसान नू भी अपने रब ते इतना ते तवक्कुल होना ही चाहिए ना कि मेरे रब ने मैनू डिगन नहीं देना। अल्लाह दे नबी दा अपने रब ते इतना तवक्कुल सी, रब दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम दरवाजे वाल दौड़े, ताले टुटदे जा रहे, दरवाजे खुलदे जा रहे, यूसुफ निकलदे जा रहे। 7 दरवाजे खुल गए ते हजरत यूसुफ जदों बाहर निकले नाल जुलेखा निकली ते अगे जुलेखा दा शौहर खड़ा। जुलेखा दे शौहर अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अल इंज वेखिया ते उन्हें एक बारी अपनी बीवी नाल वेखिया कि दोवें नौजवान ते एक बंद कमरे च क्यों नहीं कर रहे। जुलेखा ने यूसुफ अल इशारा करके ते कहने लगी इन्हें मेरे नाल बस इतने ही अल्फाज बोले। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ ने जेल च कैद कर दिता। आप जेल च गए थे, सारे जेल दे कैदी हजरत यूसुफ ने मुरीद हो गए। सोना ही बड़ा सी ना, एडा सोना यूसुफ के माई वडेरी एक कंधे ते हाथ रख के पूछ रही है तू एडा सोना है तो आप बने कि तेनू किसे बनाया है? ते आप फरमाते ने अम्मा तू तो यूसुफ वेख्या कदे बनाउन वाला वेखे ते लखां यूसुफ भी भुल जावे। एडा सोना यूसुफ। सारे कैदी मुरीद हो गए। तो कैदी हजरत यूसुफ नू मनदे ही नहीं, आप दे मुरीद ना होए, आप दी अजमत नहीं मान रहे। क्यों? एक वक्त दे बादशाह दा साकी उन्हें शराब पिलाने वाला और एक वक्त दे बादशाह दा बावर्ची ओदियां रोटियां पकावन वाला। मैं तुहानू दसां सिद्दीक किनू कहंदे। मैं सिद्दीक लफ्ज़ दा तर्जमा करने वास्ते वाकया सुना रहा। नौजवानों ना दोनों ने साजिश की थी कि बादशाह के खाने च जहर मिलाया। साजिश पकड़ी गई ते बादशाह ने इन दोनों ने जेल च बंद कर दिता। इन्होंने ख्याल आया कि बादशाह के करीबी ते असी हां, अफसर ते असी हां ते सारे कैदी प्यार यूसुफ ना करते हैं ते होवे ना ते किसी तरीके यूसुफ की इज्जत जरा घटाइए ना। और वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जड़ी हसद है ना, हसद बड़ी पूरी आगे हसद। मेरे नबी ने फरमाया हसद एक आगे इंसान अपने अंदर आप ही लगा लेंदा ते आप ही जलदा रहंदा है। जिद कोल हसद करदा उन्हें खबर भी नहीं होती। मगर हासिद दा एक ही इलाज है, जिहड़ा हसद करे ना ओदा एक ही इलाज है कि अपने मर्तबे ते मुकाम नू होर बुलंद करो, ओ होर सड़े, होर मेहनत करो, अपनी क्वालिटियां अपनी खूबियां होर ज्यादा पैदा करो ताकि होर सड़े। आई हासिद दा इलाज है, वो सड़दा ही रहे। उन्हां दे दिलां च हसद आ गया यूसुफ अलैहि सलाम दा। उन्होंने आख्या कि एक ख्वाबां दी तबीरां दा इल्म लेके आया है ते होवे ना ते ख्वाब ना पूछिए। ते करीब आके बैठे ते सारे कैदियों को इकट्ठा करके कहने लगे असा भी एक ख्वाब देखा, जरा तबीर ते सुनाओ। हजरत यूसुफ ने फरमाया ख्वाब सुनाओ। साकी कहने लगा मैं ख्वाब विच देखे मैं वक्त दे बादशाह नूं शराब पिला रहा।
आपने फरमाया तेरे ख्वाब की तबीर है कि तू अपनी नौकरी ते वापस जाएगा। बाबरची कह लगा मैं ख्वाब विच देखिया मैं रोटियां दा टोकरा उठा के लेके जा रहा उहदे च परिंदे रोटियां खा रहे ने। हजरत यूसुफ ने फरमाया तेरे ख्वाब की तबीर ए वे कि तेनों फांसी की सजा होगी, तू सूली चढ़ जाएगा, तेनों सजाए मौत होगी। नौजवानों आपने ना फरमाया ना दोनों कैदियों ने एक दूजे के हाथों से हाथ मारे नाले कह लगे मैं तबीरां दसी जाना है असा ते ख्वाब वेखे ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसा ख्वाब वेखे ना या नहीं वेखे होवेगा यूं जिवें मेरे लबां चों निकल गया। बाबरची सूली चढ़ गया ते साकी बच गया। साकी जब जेल चो निकल लगा ते जांदा जांदा हजरत यूसुफ की जियारत करन आया ते कह लगा हजूर मेरे लायक कोई खिदमत होवे तो दसो तो मेरी जान बचाइए। फरमाया इंज करी बादशाह ने मेरी सिफारिश करी कि 7 साल गुजर के तेरी जेल च कैदियों ने गुनाह भी कोई नहीं कीता ते उन्हें आजाद कर दे। मेरी सिफारिश करी। लाहौर दे सुन्नी मामा दे पुत्रों जदों हजरत यूसुफ दे लबा चो इतना लिख लिया ते रब दी गैरत तो बर्दाश्त ना होया। अल्लाह ने फरमाया नबी मेरा है ते सिफारिशां एदियां करवा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया सोहणिया मेरा नबी है इन्नू कहन दी बजाय कदे मैनू कह दो। अल्लाह ने साकी दे दिन जो हजरत यूसुफ की गल ही बुला दी। 5 साल उन्होंने हजरत यूसुफ याद ही ना आई। 7 साल पहले ते 5 बाद 12 साल हजरत यूसुफ जेल च रहे। 12 साल के बाद वक्त के बादशाह ने एक ख्वाब देखा ते सारे नजूमी इकट्ठे किए, किसी नजूमी नु ख्वाब की तबीर ना आवे। साकी नु यूसुफ याद आवे। साकी कहने लगा बादशाह तू ते ख्वाब वेख्या ते किसी नु तबीर नहीं ना आ रही, पर तेरी जेल च एक कैदी है ख्वाब ना भी वेख्या होवे ओ तबीर दसे पूरी हो जाती है। बादशाह कहने लगा दौड़ के जा उस कैदी को बुला के लिया। उस साकी जब हजरत यूसुफ ने जेल चो लैन आया ना उन्हें आपके सामने खलो के जो जुमला बोलिया उस जुमले वास्ते मैं सारा वाकया सुनाया है। पढ़ा कुरान उन्हें की आख्या। चलो नहीं बोले फिर कदे पढ़ लवां। हाथ चौक के बोलो मैंने पता लगे सरकार दे जिंदे जागदे दीवाने च बैठा। तकरीर अजे शुरू होई ने अजे ते मैं तमहीर सुनावन लगा। तकरीर अजे मैं शुरू करनी है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया साकी जेड़े वेले ये जेल दी अंदर आया अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे करीब आके कहने लगा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक यूसुफ अय्युहा सिद्दीक कहने लगा यूसुफ तू ते सिद्दीक है, तू ते सिद्दीक है। पता लग गया सिद्दीक कहते हैं जिदे लबां च जो निकल जाए। मियां मुहम्मद बख्श ने दा तर्जुमा जे फरमाया आप फरमाते हैं सच्चे मर्द सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहने ज़ुबानो मौला पाक मने दायो पक्की खबर आसानो। आओ हम जेड़ा मैं तर्जमा कर लिया दे ते मिठी जी हदीस पाक सुनो। तवज्जो है जी। ये 2 जगह रवायत हजरत मुफ्ती अहमद यार खनीमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। एक जगह तफसीर नईमी और एक मुकाम आपने मिशकात शरीफ की शरह। आप फरमाते हैं कि मैदान उहद एक सहाबी शहीद हो गए जिन्हां दा नाम सी हजरत मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अबू सईद खुदरी दे वालिद ने शाम जदों सहाबा मैदान उहद चो मदीने वाल आए ते मदीने दे बाहर एक छोटी जी बच्ची खड़ी। जेड़ा सहाबी आवे ना वो बच्ची पूछे मेरे अबू किथे ने। तियां वाले बैठे तुसा माफल तू घर जाना वेखो जाओ घर जाओगे तो बेटियां जागदियां होणगियां। इन्हां तियां नूं पिओां दीयां उड़ीकां ते मां नहीं को बखरे जे होंदे। बच्ची हजरत मालिक बिन सिनान की बेटी है तो उन्होंने नहीं पता कि अबू शहीद हो गए ने। जेड़ा सहाबी आवे बच्ची पूछे अबू जंग करन गए सन ते आए क्यों नहीं मेरे बाबा किथे ने। कोई सहाबी बच्ची दा दिल ना तोड़े।
अचानक बच्ची की निगाह उठी तो वेख्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे। बच्ची ने ना आप की सवारी दी मुहारा पकड़ लिया तो टुरदी टुरदी नाल मदीने की गली तक आ गई। तो गली च आके पुछदी उमर फारूक जी मेरे अबू भी सुबह गए सन अजे आए नहीं, तो मेरे बाबा कितने ने? आपको पता सी बाबा शहीद हो गए। बच्ची का दिल ना तोड़िया तो शफकत का हाथ रख के फरमान लगे बेटी मेरे पिछे हजरत उस्मान गनी पे आउंदे ने, उन्हां कोलों पुछ लवी बाबा कितने ने। इतना फरमा के आप चले गए। बच्ची टुरी टुरी फिर मदीने के बाहर आके खड़ी हो गई। रस्ता उड़ीकती रही तो हजरत उस्मान गनी आए ना, तो उन्होंने सवारी दी मुहारा पकड़ के भी नाल टुरदी टुरदी मदीने की गली तक आ गई। तो कहती उस्मान गनी जी मेरे अबू कितने ने? आपने पता सी बाबा शहीद हो गए। बच्ची का दिल ना तोड़िया, शफकत का हाथ रख के फरमान लगे बेटी मेरे पिछे मौला अली पे आउंदे ने, ते मौला अली को पुछ लवी बाबा कितने ने। बच्ची फिर आके मदीने के बाहर खड़ी होगी। मौला अली की सवारी आई तो पुछदी मौला अली मेरे बाबा कितने ने? आपने पता सी अबू शहीद हो गए। बच्ची का दिल ना तोड़िया, इनू की दसा तू यतीम हो गई। आपने बच्ची के सिर ते शफकत का हाथ रखे ते फरमा बेटी मेरे पिछे अबू बकर सिद्दीक पे आउंदे ने, उन्हां कोलों पुछ लवी बाबा कितने ने। नौजवान बच्ची आके मदीना तैयबा दे बाहर खड़ी हो गई। ते बच्ची ने वेखिया अबू बकर सिद्दीक अकबर की सवारी आ रही। बच्ची ने मुहारा पकड़ लिया, नाल टुरदी टुरदी मदीने की गली तक आ गई। कहन लगी अबू बकर जी मेरे पापा किथे ने? आपनू नहीं सी पता है पापा शहीद हो गए ने। सिर ते हाथ रख के फरमाउन लगे बेटी रोई ना, तेरे पापा मेरे पीछे पे आउंदे ने। इधर सिद्दीक दे लबां चों निकल गया, उधर इजराइल रूह लेके जा रहे। अल्लाह ने फरमाया इजराइल रूह वापस ले जाओ। अर्ज की थी अल्लाह तेरा कानून बदल जाएगा। फरमाया साडा कानून बदल जाए, यार दा यार झूठा नहीं पैना चाहिए। समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह। जिन्हों लफ्ज़ सिद्दीक दा तर्जमा समझ आया बोले सुभान अल्लाह। पता चलिया सिद्दीक ओनू कहंदे ने जिहदे लबां च जो निकल जाए, जो निकल जाए। ए पाक पतन दा दूल्हा भट्टी साहब चिश्तियां दा इमाम बाइवकार फर्दुल फरीद फर्दुल अफराद फर्द वाहिद इमाम चिश्त अहले बहिश्त ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। भाई हमदा नईम साहब आप खड़े ना बाबा फरीद ते कोलों ना एक ताजर गुजरिया शक्कर दियां बोरियां भर के, शक्कर दियां बोरियां। बाबा फरीद नु शक्कर दी खुशबू आई ते शक्कर बाबे नु बड़ी पसंद है। इन्नी पसंद है अज भी जेड़ा पाक पतन बाबे दी जियारत करन जावे बाबा नु शक्कर दा लंगर दे के भेजदा। गंज शक्कर शक्कर दा खजाना। थोड़ा होर औला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ ते चुकना ही नहीं मत के तेरे को शहीद ही ना हो जाए। थोड़ा लंगर करूं भी खा के करो बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा भी हो जाए। ते जेड़ा पलिया मुस्तफा दे लंगर ते बोले सुभान अल्लाह। भाई बेमुर्शद दे नाल ते मैं कदे बोलिया नहीं, मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। बाबा फरीद नु जब खुशबू आई ना शक्कर दी ते ताजर नु फरमाते ने आ बोरी च की है। उन्हें आख्या जी जे ते मैं आख्या शक्कर है ते बाबे कहना बोरी खोल के खिलाओ। ते मैं मंडी च हो गया लेट। वो कहने लगा बाबा जी ए नमक है। ते बाबा फरीद फरमाते ने नमक ही होगा। उन्हें मंडी जाके बोरियां खोलियां ते सारा ही नमक। आख्या ते लखां दा नुकसान हो गया। दौड़िया पाक पतन आके बाबे फरीद दे कदम फड़ के कहंदा बाबा जी माफी दिया जी, वो मैनू गलती लगी, वो नमक नहीं शक्कर सी। ते बाबा फरीद फरमाते ने चलो जी शक्कर ही होगी। उन्हें जाके मंडी वेख्या ते सारी शक्कर। खाजा बैरम खान नू पता चलिया ते फरमाते ने बड़ा ही अजीब बाबा है, शक्कर दा नमक बनाई जाता है ते नमक दी शक्कर बनाई जाता है। सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहन जुबानों मौला पाक मनेंदा ओ हो पक्की खबर है सानू।
आमीन 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 आमीन। जो लबा चो निकल जाए है ना। इंडिया का शहर उत्थे अहमदाबाद, उत्थे कल्ला दे वली गुजरे ने हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह उच्च शरीफ दे सादात खानदान चो ने। आप तहज्जुद दी नमाज पढ़न जा रहे थे, गली विच ना आप नु किसी चीज ना ठोकर लगी। आपने ना उठ के उस चीज नु हाथ लगाया तो बड़ी सख्त चीज महसूस हुई। ते आप अंधेरे च फरमाते ने होरे लकड़ी है, होरे लोया है, होरे पत्थर है। उठ के फरमाते ने होरे की है। जब लोग सुबह नमाज पढ़ के वापस आए तो लोगों ने उस चीज को वेख्या तो एक पासे लोहा है, एक पासे पत्थर, एक पासे लकड़ी, एक पासे वेख के लोग कहते हैं होरे की है। मैं किताबा पढ़िया कि अज भी वो चीज आपकी कब्र अनवर ते मिज़ार अक़दस ते मौजूद है। अंग्रेज जो बर्रे सगीर ते हुक्मरान बने तो अंग्रेज़ों ने वो चीज़ कट के यूरोप की लिबार्टरियां च भेजी। तो जो रिपोर्ट आई तो ऊपर लिखा सी एक पासे पत्थर, एक पासे लकड़ी, एक पासे लोया, एक पासे होरे की है। भाई जो लबा चो निकल जाए, जो लबा चो निकल जाए वो ही हो जाए, उन्होंने सिद्दीक कहते हैं। ते भली सारे सिद्दीक ने, सहाबा सारे सिद्दीक ने, पर मैं जिक्र करना सिद्दीक अकबर दा। करिए फिर हुन भाई बोलदे ही नहीं सुभान अल्लाह। अजे मस्त ना आया अजे मैं शुरू होने लगा। भाई सुबह 3 तकरीर करनी है। एक मैं मंडी बहाउद्दीन, एक फालिया, एक मैं जाके जहलम करनी है, एक मैं हुन करके आया, हुन भी मैं कर रहा। बस इन्ना सुभान अल्लाह दे दे मेरा सुबह तक गुजारा हो जाए। मैं पूरे दुनिया में लाहौर की तारीफ करना कि लाहौरी जो सुभान अल्लाह कहते हैं बंदे की थकावट उतार देंगे ने। तो रोंद ना मारियो, उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज मैं लेके नहीं आया, घर छोड़ा। चलो सुभान अल्लाह फरमाओ, मैं वापस चला। भाई बचपन च भी नबी दे नाल है, जवानी च भी नबी दे ओ बोले जड़ा नाल है। बचपन च भी नबी दे, जवानी च भी नबी दे, जवानी च भी नबी दे बोलो नाल है। जवानी च भी नबी दे, बड़े पे च भी नबी दे, ओ मक्के च भी नबी दे, मदीने च भी नबी दे, ओ गार च भी नबी दे, ओ गली विच भी नबी दे, बाजार च भी नबी दे, निजार च भी नबी दे। इंज ना कह लवा कि उंज मुहम्मद दा साया कोई नहीं, पर जेड़ा सारी जिंदगी मुहम्मद दा साया बन के नाल नाल रहा उन्होंने सिद्दीक कहते हैं। जेड़ा सारी जिंदगी मुहम्मद दे नाल रहे उन्होंने सिद्दीक कहते हैं। जवान होए ना तिजारत दा कारोबार शुरू किया। बचपन फिर कदे सुनावांगा, आज जवानी तो गल सुन के। मुल्क शाम तिजारत वास्ते जा रहे थे, रस्ते च एक जंगल आया ते जंगल च रात नु आंधी तूफान ते बारिश आ गई। अपने गुलाम नु बुला के फरमावन लगे वेख किधर रात गुजारन दी जगह मिल जाए। उन्हें आख्या मैं देख के आया जंगल के किनारे ते एक ईसाइयां दा गिरजा है, माबद इबादत खाना, इजाजत होवे ते रात गुजारन दी इजाजत लेके आवा। फरमाया चल दोवें इकट्ठे चलने आ। जाके दरवाजा खड़काया ते को गुलाम बाहर आया। फरमाया परदेसी हां ते जंगल च रात नु तूफान ते आंधी बारिश आ गई ते असी रात गुजारना चाहते हैं। उस गुलाम ने कहा कि अंदर जेड़ा पादरी ओदी 400 साल उम्र है। बाद ने ओदा नाम नस्तूरा और बाद ने ओदा नाम बहीरा लिखे। कह लगा कि इत्थे एक मुसाफिर ने रात गुजारी तो उन्हें रात नु गुनाह किया, ओदे गुनाह दी वजह तो पादरी दी इबादत विच खलल आ गया। उस रात तो बाद ने कदे किसी परदेसी नु रात गुजारन दी इजाजत नहीं दी, लिहाजा तुसी जा सकते हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जंगल वाल टुर पे ते मुड़ के फरमान लगे मैं टुर चलिया उस पादरी नु जो मेरा पैगाम देवी कि तेरे कोल को गारंटी है कि आने वाले गुनाह करके जाना। आप इतना फरमा के चले गए थे। गुलाम ने जब चुटकी लगाई, कुंडी लगाई ते अंदर गया ते पादरी इबादत कर रहा। पूछदा बाहर कौन सी? आख्या को परदेसी आया, मैं रात गुजारन दी इजाजत नहीं दी थी। तो कह के गया कि पादरी नु पैगाम देवी कि क्या तेरे कोल को गारंटी है कि आने वाले गुनाह ही करके जाना। पादरी इतना ज़ईफ है कि अखा नहीं खुल सकता। उन्हें इस तरह करके अखा दी बावां पकड़ियां ते बावां उठा के अख खोली ते गुलाम नु कहंदा दौड़ के जा, तेनू पूछ के आ तेरा नाम की है। ओ गुलाम जंगल वाल दौड़या ते हज़रत सिद्दीक़ अकबर नु आवाज देके कहने लगा जान वाले जरा अपना नाम तो दसी जा। आपने फरमाया अम्मी ने ते नाम अब्दुल्ला रखा है, उंज लोग मैनू अबू बकर कहते हैं। गुलाम ने आके पादरी नु दसिया, कहंदा मेरा नाम अबू बकर है। ओ कहने लगा फिर जाते उन्हें पूछ के आ कित्थों आया है।
आपने फरमाया मैं मक्का शहर का रहने वाला। पादरी कह लगा फिर जा उन्होंने पूछ के आ कि ओ मक्का जिहड़ा दो पहाड़ों के दरम्यान है। फरमाया हाँ मैं उस मक्के दे रहने वाला। पादरी कह लगा फिर जा ते उन्होंने पूछ के आ चलिया किथे में। फरमाया मैं मुल्क शाम तिजारत वास्ते जा रहा। पादरी कह लगा दौड़ के जा ते उन्होंने बुला के लेके आ। नौजवानों जेड़े वेले सिद्दीक अकबर अंदर आए पादरी ने इस्तकबाल किया। कह लगाया होने वाले तेरा नाम की है। फरमाया मेरा नाम अबू बकर है। किथे दे रहने वाला है। फरमाया मैं मक्के दे रहने वाला हूँ। किथे चले मुल्क शाम जा रहे हो। पादरी ने के पुराना जो संदूक खोले ओदे विच एक पुरानी जी किताब निकाली। नाले किताब दे वर्के वेखदा नाले सिद्दीक दा चेहरा वेखदा है ते वेख के कहन लगा तू ते ओही अबू बकर लगना है। आपने फरमाया बाबा किवें दी गल्लां करना है। कहन लगा जान वाले आओ जरा मैनू एक गल सुनाई जा। फरमाया बाबा पूछ की पूछना चाहना है। कहन लगा जे नाराज ना होवे एक निशानी वखा दे। फरमाया बाबा मैं ते रात गुजारना आया इन्हें सवाल क्यों पिया करना है। कहन लगा तेन रब दी जात दा वास्ता ही एक आखिरी निशानी वखा दे। फरमाया बाबा दस की वेखना है। कहन लगा जरा पेड़ तू कपड़ा हटाया। आपने पेड़ तू कपड़ा हटाया। आप दे पेड़ उत्ते उन्हें तिल दा निशान वेखिया। पादरी दियां चीखां निकल गई। कहन लगा तू ते ओही अबू बकर है। फरमाया बाबा मैं केड़ा अबू बकर हूं। कहन लगा एक आखिरी सवाल का जवाब दे दे। फरमाया बाबा पूछ की पूछना ही। कहन लगा झूठ तू कदे बोले नहीं मैनू सच दसी तेरा यार कोई मोहम्मद भी है। तेरा यार को मोहम्मद भी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने बाबे वलना बड़ी हैरत ना देख के फरमा लगे बाबा आ तू मैनू किवें जानना ते मेरे यार नु किवें जानना। कहने लगा सच दस तेरा यार को मोहम्मद है। फरमाया हाँ ना बचपन का यार है ते लोग उन्हें सादिक ते अमीन कहते ने। काबे दे मतवली दा पुत्र है कुरैशियां दे सरदार दा पुत्र है ते सूरत भी सोहनी है ते सीरत भी सोहनी है। कहने लगा तेरा यार कोई मोहम्मद भी है। फरमाया मेरे बचपन का यार है। पादरी दियां चीखां निकल गई। आपने फरमाया बाबा मैनू किवें जानना मेरे यार नू किवें जानना है। बाबा कहन लगा तू मेरियां गल्लां करना है। अबू बकर तेनू कौन नहीं जानदा। कहन लगा रब्बे काबा दी कसम है अल्लाह ने आसमान तू जमीन ते जिन्नियां किताबां उतारियां ने उन्हां किताबां विच जिथे जिथे मुहम्मद दा नाम लिखे है नाल ही तेरा नाम लिखिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। इंजील जिदा जिक्र तौरात विच भी लिखा सी ते इंजील विच भी लिखा सी। उस पादरी आख्या आसमान तो इंजील ते ज़बूर ते तौरात ते जितने सहाइफे आसमानी जमीन ते आए ना हर किताब विच मुहम्मद दा नाम लिखा ते नाल ही तेरा नाम लिखा है। हाय 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 नाल ही तेरा नाम लिखे। ते पादरी सिद्दीक वल वेख के कहने लगा सोनिया तू कोई अज दा आख्या मैं कदों दा मैं दसा कदों
सुन्नी मां के पुत्र का कलेजा ठर जाएगा मेरा जुमला सुन के उंजो जदों दा ना पट्टी साहब उदों दा ही नबी दे नाल एक दिन ना जिबरील मेरे नबी को बैठे थे अचानक हजरत सिद्दीक अकबर आ गए मेरे वाल वेखो हजरत सिद्दीक अकबर के चेहरे ते निगाह पई ना ते जिबरील उठ के ऐसा रख लो बोले नहीं सुभान अल्लाह तुसी मैं कह रहा जिबरील उठ के जितनी देर हजरत सिद्दीक अकबर बैठे रहे जिबरील खड़े रहे जदों सिद्दीक अकबर गए ना तो नबी पाक जिबरील ने फरमाया मैं देखिया जदों भी मेरा सिद्दीक आवे तू उठ के खड़ा हो जाना दी वजह की है अर्ज की या रसूल अल्लाह दे पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है तो जे इजाजत दो तो या रसूल अल्लाह मैं सुनावा मेरे आका फरमा सुनाओ तो तुसी इजाजत दो तो मैं सुनावा मेरे आका फरमाया जिबरील सुना अर्ज की या रसूल अल्लाह जदों अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नु बना के सानू फरमाया ना उस जदूल आदम सजदा करो आदम नु ते या रसूल अल्लाह असीं फरिश्ते सारे सोची पै गए करिए कि ना करिए करिए कि ना करिए ते मैं चूंकि फरिश्तियां दा इमाम भी ते उस्ताद भी फरिश्ते सारे मेरे वाल वेखण लग पे ये करे ते असीं भी करिए ते मैं सोची पै गया जे सजदा कर लिया ते अल्लाह ने बाद विच कह दिता कि मैं ते तेरा इम्तिहान लिया सी कि मेरे तो इलावा किसी को सजदा करना कि नहीं तो तू क्यों नहीं किया तो जे मैं ना किया तो अल्लाह ने फरमाया हुक्म अदूली क्यों की वो गल क्यों नहीं मनी तो मैं सोची पै गया करा कि ना करा करा कि ना करा अचानक मेरी निगाह उठी तो खुदा के अर्श ते मैं देखा कि सफ़ेद रंग का गुंबद उस गुंबद के हर तरफ लिखा अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर उस गुंबद के विचों सिद्दीक अकबर की आवाज़ आई तो बड़ी रोबदार आवाज़ आई जिबरील जल्दी कर सजदा कर सोनिया ऐसी हजरत सिद्दीक अकबर की हैबत मेरे से छा गई मैं सजदे च गिर गया वो दिन गया तो अज का आया जदों भी सिद्दीक मेरे सामने आ जाए ये रोब मेरे ते इतना है ये अदब च मैं उठ के खड़ा हो जाना वो कोई अज दा इजाजत दो तो मैं दसा कदों दा या अल्लाह जेड़ा उच्चा सुभान अल्लाह बोले अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अब्बू नु अब्बू जी कह के बुलावे करे क्योंकि हुण अम्मी नूं ते जी कहंदे ही नहीं ना जियां नूं जी कह लैंदे ओ बोले जेड़ा अम्मी नूं भी जी कह के बुलांदा है ते या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले 5 वक्त दा बाजमात नमाजी हो जावे जेड़ा इस तो उच्चा बोले या अल्लाह तेरा की जांदा ओदे सगीरा कबीरा सारे गुनाह ही माफ फरमा दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह दे हजरत नबी नूह अलैहि सलाम ने ना 950 साल तबलीग की किन्ने 950 साल और कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया सिर्फ दिन तबलीग नहीं सन करते रात को भी तबलीग करते सन 950 साल दिन रात तबलीग करके एक दिन रब के नबी को ख्याल आया मैं गिनती करा मेरा मेरे उम्मती किन्ने बड़े ने गिनती की 80 उम्मती किन्ने 40 मर्द 40 औरतां 8 घर के अफराद 72 की गलो 80 उम्मती 950 साल तबलीग ते 80 उम्मती ते दाता दी नगरी लाहौर वाले हो भाई वकार जी फिर खमली वाले दी तबलीग तो सदके ना जाइए वो बशर अली भट्टी साहब उथे 950 साल तबलीग ते 80 उम्मती इत्थे अल्लाह ने मेरे ते तेरे नबी नु जिंदगी भी जारी 63 साल दी उन्हां जो 40 साल दे फरमान नबूवत दा ऐलान नहीं करना बाकी रह गए 23 साल 23 साल बाद 40 साल बाद नबूवत दा ऐलान किया पीछे 23 उन्हां 23 साल दी रातां नु जाग जाग के रब नाल गल्लां करदे रहे बाकी रह गए दिन उन्हां दिनां विच अबू बकर नु सिद्दीक अकबर भी बनाया उमर नु फारूक आजम भी कीता अली नु हैदर करार बनाया उस्मान नु गनी कीता बिलाल नु काबे दी छतां ते भी चढ़ाया बेजार नु अबू जर भी कर देता वो जेडे वफादार उन्होंने मुलाकात भी हो रही बदर की जंग भी हो रही ओहद की जंग भी हो रही खंदक भी सजाई जा रही हुनैन की जंग भी हो रही जंगा भी हो रही इत्थे एक मस्जिद का इमाम नहीं उत्थे नबियां सारियां दा इमाम है ते मस्जिद भी इत्थे 1 2 3 4 बीवियां हो सकदियां उत्थे 11 बीवियां 11 घर ते जग भी राजी ते रब भी राजी उत्थे 950 साल ते 80 उम्मती इत्थे 23 साल ते ओ भी दिन भी सारे नहीं तबलीग का आलम है कि मेरे नबी ने फरमाया क़यामत नूं सारियां उम्मतां दियां 120 सफ़ा होणगियां मशरिक तो लैके मगरिब तक एक सफ़ होगी फरमाया उन्हां 120 सफ़ा विचों 80 मुहम्मद दे नौकरां दियां होणगियां तबलीग है ना फिर सोने दी ओ बोलो सुभान अल्लाह एक दिन नबी पाक
मकामे तनीम ते बैठे थे 80 यहूदी मेरे नबी ते हमला किया सहाबा ने उन्होंने गिरफ्तार करके ना एक पहाड़ दी गार च बंद कर दिता एक दिन नबी पाक गुजरदे फरमाया चलो मेरे सदके माफ कर दियो सहाबा ने उन्होंने माफ कर दिता 80 नबी दा कलमा पढ़ते गए वो यार उथे 950 साल च 80 इथे एक माफी ते 80 सदके जाइए सोने दी तकलीफ अल्लाह दे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम गिनती की ते 80 उम्मती बने ते रब दे नबी दा दिल नु बड़ा मगमूम होया ते इंज रब दे नबी हाथ उठा के ना एक दुआ नहीं कहता मैं दुआए ज़रर कहना कि दुआए ज़रर की थी पढ़ा कुरान की आखिर रब दे नबी ने सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं पढ़ागा ना अपना ही नहीं हाथ चुकना नाल दे भी थोड़ा सहारा कराना को थक गए भाई अल्लाह दे नबी ने अर्ज की थी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ार सियालकोटी ते लाहौरी पंजाबी जुबान दा तर्जुमा करा ते रब नबी ने अर्ज की या अल्लाह सुहागा ही फेर दे की कर दे ए धरती दे उत्ते कोई काफिर हुन बाकी ना रहे इन्हें मेरी कदर नहीं की कोई काफिर ना अल्लाह ने फरमाया कोई भी नहीं रहेगा पानी दा अजाब आवेगा जमीन भी पानी उबलेगी ते आसमान तो भी पानी बरसेगा पूरी कायनात गर्क हो जाएगी 6 महीने सैलाब रहेगा पहाड़ भी डूब जाएंगे कुछ भी हत्ता के काबा भी नहीं काबा भी फरिश्ते उठा के आसमान ते ले गए कुछ भी बाकी नहीं रह जमीन कुछ आ जेडी तुहानू जमीन ते इंसानियत नजर आ रही तो दुनिया ये आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद नहीं ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी औलाद है इस वास्ते हजरत नूह नु आदम सानी कहा जाता दूसरा आदम क्योंकि हजरत आदम दी जितनी औलाद सी वो तूफान नूह च सारी बह गई गर्क हो गई उंज नूह भी आदम दी औलाद ने ये नहीं कह सकते कि आदम दी औलाद नहीं आदम दी औलाद ने मगर हजरत नूह दी औलाद ने सारे क्योंकि नूह भी आदम दी औलाद ऐसा तूफान ते ऐसा अजाब ना जमीन ते पहले आया ते ना बाद विच कभी आया सारी कायनात ही गर्क हो जाएगी अल्लाह दे नबी नु ख्याल आया ते आ जेडे 80 मैं बनाए ने इन्हां दा की बनेगा अल्लाह फरमाया इंज करो कश्ती बना लो 3 मंजिला ते आ जेडे तुहाडे ना इन्हां नु कश्ती च बिठा लो सोहणिया बचेगा बस वो जेड़ा तेरी कश्ती च होवेगा एवें नहीं असी लौरीए दाता साहब जांदे सानू पता वो बच जांदा जेड़ा इन्हां दियां कश्तियां दे विच आ जांदा हूद अलैहिस्सलाम दी कौम ते ना हवा दा अजाब आंधी ते तूफान दा अजाब आया ते नबी नु ख्याल है मेरे अंदर की बनेगा अल्लाह फरमाया इन्हां नु खड़ा करो ते इन्हां दे इर्द गिर्द लकीर लगा दियो ते उम्मत नु को लकीर तो बाहर नहीं निकलना हवा चली इतनी तेज आंधी ते तूफान आया पहाड़ां नाल टकरा के ना ते काफिर टुकड़े टुकड़े हो गए ते ओ जेडे नबी दे दायरे दे विच खड़े ना मेरे वल वेखिया जी उप दायरे दे विच पता की कर रहे ओ मत्थियां दे पसीने पे साफ कर दे दायरे दे बाहर इतनी तेज हवा है कि काफिर उड़ के पहाड़ां नाल टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए ते इतनी तेज हवा जेडे नबी दे दायरे दे विच खड़े उन्हां दे मथे दा पसीना भी ना सुका सकी नहीं समझे होर आसान कर देवा हजरत मौलाना रूम फरमांदे ने कि बाबा जी बकरियां चारदे सन अल्लाह दे वली सन जदों बकरियां चारन वास्ते जांदे ना ते आपने जुमे दी अजान सुननी ते बकरियां इकट्ठियां करके ते लकीर लगा के दायरा लगा के चले जाना जुम्मा पढ़ के आना ते बकरियां दायरे दे अंदर ते शेर बाहर बैठा होना ना बकरियां दायरे तो बाहर आ रही ना शेर दायरे दे अंदर जा रहा है इस वास्ते जाने असी चूरा शरीफ इस वास्ते जाने असी दाता साहब इस वास्ते जाने असी बाबा फरीद क्यों जेड़ा मुर्शिद होंदा ओ मुरीद दे इर्द गिर्द तरीका दी एक लकीर लगा दिंदा है ना नफ्स गुनाह करावन बाहर जा सकदा ना शैतान गुनाह करावन अंदर आ सकदा जरूरत है मुर्शिद अल्लाह ने फरमाया कश्ती बना लो ते विच बिठा लो अल्लाह दे नबी कश्ती बना रहे फटे तख्ते जोड़दे ने ते ओनु कीड़े खा जांदे ने फटियां नु कीड़े खा जाने एक दिन रब दे नबी ने अर्ज कीती या अल्लाह अजाब दा दिन भी करीब आ गया ते मैं फटे जोड़ना ते ए जेड़ा फर्नीचर नु कीड़ा लग जांदा ना दीमक सियोंक पंजाबी च कहंदे ने ओ कीड़ा लग गया ते ओ फटे खा गया रब दे नबी अर्ज कीती या अल्लाह कदों कश्ती बनेगी अल्लाह फरमाया इंज करो ना फटियां ते 4 नाम लिखो या अल्लाह की लिखा पढ़ा अल्लाह ने फरमाया कि फटे ते लिखो अबू बकर सिद्दीक
एक ते लिखो उमर फारूक, एक ते लिखो उस्मान गनी, एक ते लिखो मौला अली। अर्ज की दिया लचारे कौन ने? अल्लाह ने फरमाया मेरे यार दे यार ने। अल्लाह दे नबी ने 14 यारा दे नाम लिखे। नौजवानों कश्ती बन गई, उसी उम्मत का बेड़ा पार हो गया। पता लगे जी उस उम्मत का बेड़ा पार हो सकता है। फिर सिद्दीक दा सदका इस उम्मत का भी बेड़ा पार हो सकता है। ये भी पता लग गया नबी दे यारां दे नाम लिखिए ते फटे कीड़ियां तो बच जाते ने। कफन ते मुहम्मद दे यारां दा नाम लिख के लै जाई, कबर दे कीड़ियां तो बच जाए। बाबा पादरी बोल के कहने लगा तू कोई आजदा है? हाय हाय। आप हैरत ना बाबे वाल वेखी जा रहे थे। फरमाते ने बाबा किवें दियां गल्लां करना? कहने लगा अगली सुनावा। फरमाया सुनाओ। ते बाबा कहने लगे ना आसमानी किताबा च लिखा ही ओ जेड़ा तेरा यार मुहम्मद है ना वो अल्लाह दा आखिरी नबी होवेगा ते तू आखिरी नबी दा पहला खलीफा होवेगा। अच्छा जेड़े ताजदारे खत्मे नबूवत दे नारे पे मार दे सो बोलो सुभान अल्लाह। ओ आखिरी नबी होवेगा ते तू आखिरी नबी दा पहला खलीफा होवेगा। जी मैं थके ते नहीं तुसी? इत्थे मैं तुहानू मिठी जी हदीस सुनावां। बोले नहीं सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा ऊंचा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच नबी पाक दे 14 यारां दी ज़ियारत नसीब हो जाए। जेड़ा हाथ चुके इस तो पहला बोले तो इतों भी उच्चा बोले सुभान अल्लाह उमरे दे टिकट लै जाए। किताबुल फितन च हदीसे पाके पेंडू आया मेरे नबी को तो देखो ना छोटा जा ऊंट दा बच्चा। पेंडू जदों मिल के टुरिया ते नबी पाक ऊंट दा बच्चा वेख के पसंद आया तो जरूर फरमाते ने बेचना है? कहंदा खरीद लो। ऊंट दा बच्चा रख के ते मेरे नबी ने फरमाया तुसी इंज करो पैसे कल आके ला जाओ। पेंडू जदों निकलिया ना बाहर ते ओ सामने मौला कायनात सदर बज़्म वलायत असदुल्लाह अल गालिब गालिबुन अला गालिब हजरत मौला अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु। मुश्किल को शाह भी तशरीफ ले आ रहे। पेंडू राह च मिलिया मौला अली सीने ला के प्यार करके फरमाया किधर आए? कह लगा ज़ियारत करन आया सा ते मैं कल फिर आउणा जी। मौला अली ने फरमाया तेरा ते पिंड बड़ी दूर है ते कल किवें आउणा ते क्यों आउणा? कह लगा ओ ऊंट रख लिया ने ना ते नबी करीम फरमाने ने पैसे कल आके लै जी ते मैं कल पैसे लेना आउणा। मौला अली ने फड़ के ना पिंडू नु ते ओ मदीने दी गली दे एम जिवें तुसीं थड़े ते बैठे हो ना बिला तशबीह कह रहे मौला अली नु लेके थड़े ते बैठ गए ते मौला अली फरमाते ने है तो मेरा यार है पर तू ना बड़ा ही सादा ही है। उन्हें आख्या की होया जी? फरमाया तू इन्ना सफर करके आना कल जी कमली वाले मिले ही ना ते फिर तेरे पैसों का की बनेगा? कह लगा की करा? फरमा फिर जाते नबी पाक नु पूछ के आ मैं कल आना तो मेरे पैसे जे ना तुसी मिले दुनिया तो पर्दा कर गए या मुलाकात ना हुई तो मेरे पैसों का की बनेगा? पेंडू एडा सौदा वापस आ गया। आके मस्जिद नबी दी चौखट पड़ के कहता या रसूल अल्लाह कल मैं आना जी ते जे कल तुहाडे नाल मुलाकात ना हुई ते मेरे पैसे ते मर गए। सरकार ने मुस्कुरा के हज़रत सिद्दीक अकबर दे कदे ते हाथ रख के फरमाया कल आवी मैं ना मिले ते मेरे यार सिद्दीक को ले जाऊंगा। पेंडू बड़ा राजी राजी जाके मौला अली को बैठ गया गली में जाके कहने लगा ओ जी गल पक्की होगी नबी पाक ने फरमाया मैं ना मिला तो मेरे सिद्दीक को ले जाई। मौला अली फरमाते ने तू ही ना। उन्हें आख्या जी हुण की होया? फरमाया तू एडा सादा बंदा है फिर जा नबी पाक नु पुछ जे कल अबू बकर भी ना आए ते मैं बड़ी दूरों आउणा ते मेरे पैसे ते किधर? वो फिर आ गया। आके मस्जिद नबी दी चौकड़ पकड़ के कहता या रसूल अल्लाह ए जी कल जे अबू बकर भी ना मिले मुस्कुरा के नबी पाक फरमाते ने फिर मेरे उमर को ले जाओ। पेंडू टुरिया टुरिया मौला अली को जाके कहंदा हुण ते गल बिल्कुल पक्की होगी। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर ना मिले ते मेरे उमर को ले जाई। मौला अली फरमाते ने तुम ही ना। फरमाया फिर जा नबी पाक ने पूछी या रसूल अल्लाह जे कल मैनू उमर भी ना मिले ते मेरे ते पैसे मर गए।
जाके कहंदा यार रसूल अल्लाह जे कल उमर भी ना मिले मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया फिर उमर ना मिले ते मेरे उस्मान गनी कोल ले जावे पेंडू टुरिया टुरिया मौला अली कोल ओ समझदा होरे मेरे पैसे दी गल चल रही पर वो जेड़ा बाहर बैठा वो भी नबी दे इल्म दे शहर दा दरवाजा बैठा है ओ बाबे अलूम मुस्तफा बैठा है ओ अली बैठा है मौला अली उम्मत नु दसना चाहंदे सन मैं दसां पहला खलीफा केड़ा है दूजा केड़ा है तीजा केड़ा है चौथा केड़ा मौला अली नु जाके कहंदा हुन ते गल बिल्कुल पक्की होगी नबी पाक ने फरमाया उमर ना मिले ते मेरे उस्मान को ले जे मौला अली फरमाने तू बड़ा ही सादा ही उन्हें आख्या हुन की फरमाया फिर जा ते पूछ या रसूल अल्लाह जे कल उस्मान भी ना मिलो फिर आ गया आगे मस्जिद नबी दी चौकड़ पकड़ के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं बड़ी दूरों ना जे कल उस्मान गनी भी ना मिले मेरे आका ने फरमाया पिंडू आ कल आ जाई आके मेरे नाल गल करी मैं देवांगा मैं ना मिले मेरे अबू बकर कोलों ले जाई अबू बकर ना मिले उमर कोलों ले जाई उमर ना मिले उस्मान कोलों ले जाई जे उस्मान भी ना मिले फिर ओदे कोलों ले जाई जेड़ा बाहर बह के तेनू अंदर भेजी जा उम्मत नु कोई हक नहीं कि बोले ओ पहला खलीफा होना चाहिए सी ते ओ दूजा होना चाहिए सी ते आ नहीं सी होना चाहिए ते आ होना चाहिए ये फैसला अली ते नबी ने कर देता है ठीक है भाई मैं इदी लंबी बहस नहीं जांदा आओ मुड़ वापस चलिए पादरी कहने लगा तू कोई आजदा है ते ओ नबी आखिरी ते तू खलीफा पहला रात गुजरी जिवें गुजरी सुबह हज़रत सिद्दीक अकबर टुरन लगे ते पादरी रो के कहने लगा टुर भी चले हो फरमाया मैं मुल्क शाम जाना ना पादरी नाले रोई जावे नाले कहंदा है अजे लथा नहीं अखियां दा चा अजे लथा नहीं अखियां दा चा तू थोड़ी देर होर ठहर जा अजे लथा नहीं अखियां दा चा तू थोड़ी देर होर ठहर जा ते रब पूरी कीती दिल दी दुआ तू थोड़ी देर होर ठहर जाओ पापा बोल के कहने लगा लजपाला टुर चले आए कहने लगा मैं 400 साल पहले किताबा च पढ़िया सी इस जंगल चो मुहम्मद यार ने गुजरना है कहने लगा सुने लोग समझते ने मैं जंगल च इबादत करता रहा इबादत दा ते बहाना सी मैं ते तेरी राह विच कुल्ली पा के बैठा रहा बाबा चीखा मार के रो के कहने लगा सिद्दीक जदों मक्के टुर जाए तेरा यार नबुव्वत दा ऐलान करे ओदा सहाबी बन जाए कदे ओदे करीब
करीब बैठया करें, कदे मेरी याद आवे मुहम्मद नु मेरा पैगाम देवी। अर्ज करी सोने ओ जंगल च बैठा बाबा कहंदा आई मैं अज तेरा कलमा पढ़ चले हो, मैं कुछ नहीं मंगदा इको ही अर्ज करना जदों कयामत दा दिहाड़ा आवे अपने आशिकां दी गिनती करें विच मेरी भी गिनती कर ले। मैं आज ही कलमा पढ़ चले। हज़रत सिद्दीक़ अकबर गए ते मुल्क शाम तो वापस मक्के आए ते मक्के दे बाहर अबू जहल मिले ते कहने लगा अबू बकर तेन पता तेरे बाद मक्के की बनी, फरमा की बनी? कहने लगा जेड़ा तेरा यार मुहम्मद दे बड़ियां अजीब गल्लां करदे ने। आखे की फरमाते ने? आखे कहंदे ने मैं अल्लाह दा आखिरी नबी बन के आया, उन्होंने नबूवत दा ऐलान किया। वो कहंदे ने आ जेड़े काबे च 360 बुत ने सारे झूठे, एक ही रब सच्चा जेड़ा नजर ही नहीं आउंदा। ते वो कहंदे ने इंसान ने मर के मिट्टी च मिल के फिर जिंदा होना ते क़यामत दा दिन आउणा ते अमलां दा हिसाब देना है। ते अबू जहल कहने लगा यार अबू बकर वेखना एक मक्के च तू सियाणा है ते एक मैं सियाणा, ते मैनू सच्ची दस जेड़ा बंदा मर के मिट्टी च मिल जाए वो दोबारा जिंदा हो किवें सकदा है? मुहम्मद दी गल को मनन वाले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कोई जवाब न दिता। ओ उत्थे जाके ते मुड़ के वेख के फरमांदे ने उंज यार मेरा कहंदा ठीक ही है। अबू जहल कहने लगा ठीक किवें? आप फरमांदे ने चलिया जेड़ा रब इंसान नू मिट्टी चों पहली बार बना सकदा है वो रब इंसान नू दूसरी बार भी बना सकदा है। अल्लाह फरमाता बंदे तेन पहली बार ऐसा मिट्टी चो बनाया फिर मिट्टी च मिला के फिर मिट्टी चो पैदा कर लगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर घर है, सामान घर रखे, नबी पाक दे घर गए, दरवाजा खड़काया। अम्मा खदीजा पूछा कौन? अबू बकर। पूछा हजूर किथे ने? आख्या उथे पहाड़ा मल गए ने। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहाड़ा च नबी पाक नूं ढूंढ रहे। ओ कोहे अबू कबैस दी चोटी ते नबी पाक बैठे। सिद्दीक़ अकबर पहाड़ दी चोटी दौड़दे चढ़ रहे। मेरे नबी ने यार नूं वेख्या सरकार बाजू फैलाया। सिद्दीक़ अकबर जफ्फा मार के ना नबी पाक नूं ते काने च कहंदे ने ए मैं की पिया सुनना। कौले दिवाली ने फरमाया अबू बकर जो सुनिया सच सुनिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की थी सोनिया तेरा दावा की है? फरमाया मैं अल्लाह दा आखिरी नबी बन के आया हूं। अर्ज की थी कमली वालिया नबी मौजूदा लेके आउंदे ने, केड़ा मौजूदा लेके आए हो? मेरे आका ने फरमाया अबू बकर यार बहुते मौजूदे की करने ने, दस बाबे दी गल तू सुनानी है कि मैं सुनानी है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कदम फड़ ले। अर्ज की थी कमली वालिया कलमा पढ़ो। फरमा ठहर जा चन तोड़ के बखावा, सूरज मोड़ के बखावा, दरख्तां तोड़ के बखावा, पत्थरों तू कलमे पढ़ा के बखावा। अर्ज की थी कमली वालिया मैं मौजूदा की करने ने? अदरों आवाज़ां पियां आउंदियां ने जेड़ा मक्के च बैठ के जंगलां दियां सच्चियां दस दे ओ फरशां ते बैठ के अरशां दियां भी सच्चियां। कलमा पढ़िया ते दुनिया दे पहले मुसलमान हो गए। लो भाई लाहौर दे सुनियो मुबारक होवे। 1500 साल बाद सुनिया दा ओ अकीदा जेड़ा दुनिया दे पहले मुसलमान दा अकीदा सी। अबू बकर दुनिया दा पहला मुसलमान, उन्हें चन्न टुटदा वेख के कलमा नहीं पढ़िया, सूरज मुड़दा वेख के कलमा नहीं पढ़िया, दरख्त टुरदा वेख के कलमा नहीं पढ़िया, दरख्तां नूं टुरदा वेख के कलमा नहीं पढ़िया, पत्थरां नूं कलमा पढ़दा वेख के कलमा नहीं पढ़िया। अबू बकर सिद्दीक ने मुहम्मद दा इल्मे गैब वेख के कलमा पढ़िया। पता चलिया 1500 साल बाद सुनिया दा ओ अकीदा जेड़ा दुनिया दे पहले मुसलमान दा अकीदा सी। बस फिर वो कलमा पढ़िया तो दुनिया दे पहले मुसलमान। मेरी मिल्लत दे नौजवानों फिर उन्हें सारी जिंदगी मुस्तफा दे नाल ही गुजारी। मैनू 2-4 फरमाइशां ने ते ना पूरियां कीतियां तो पता नहीं मैनू लाहौर ही ना आउण देना कि नहीं आउण देना ते मैं पूरियां कर ही जावां। ए तुसी अच्छा जी थके ते नहीं? हाथ खड़े करो सारे जेड़े जेड़े थक गए हो ना। वो नहीं चलो ठीक है हुण हाथ चुक के बोलो मैं कुछ नहीं कहना। अपना भी ते नाल दे दा भी हाथ चा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए ना तो जन्नत च एक दरख्त लगता है। अज नहीं सुभान अल्लाह कह जो घर जाओ तो पता लगे मैं तो जन्नत च पूरा बाग लगा के आया। अच्छा जिदा DH च 10 मरले का प्लाट निकल आवे उन्होंने रात नींद नहीं आती ते जिदा जन्नत च बाग लग जाए
बस इन्हीं सुभान अल्लाह बोल जो घर जाके पता लगे मैं जन्नत च बाग लगा के आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की फरमाइश नहीं नहीं तुसी चुप करो जी संगी मैं अज लैके नहीं आया। अच्छा 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 लो जी ए भट्टी साहब वाली बात भट्टी साहब ने भी आख्या ते मुबशर भट्टी साहब ने भी आख्या एक एक शेर सुन लो। एक मैं चंद दिन पहले ना एक शेर पढ़िया मैं खुद नहीं सी पढ़िया वो असल साडे एक बुजुर्ग आलिम दीन पढ़ते हैं मेरे उस्ताद भी पढ़ते सन तो वो किसी दोस्त ने मैंने इशारा किया कि वो भी सुनाओ वो मैं सुनाया वो मौके की मुनासिबत से वो इतना माशाल्लाह मशहूर होया कि वो सारे अजकल मैंने जिथे जावा कहते हैं वो सुनाओ। अल्लाह तुहानू खुश रखे नबी पाक दे सदके नबी पाक दे जिक्र च रोंदे रहोगे तो वक्त बुलंद रहणगे याद रखियो। खुली ही रखिए जी हमजा नईम साहब कादरमंद ने अपने बाबा जी की भी एक गल सुनायो मैं तो जूं जमे अपने बाबे दी करदा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी अज मैं एक बाबा जी की भी सुना के जावांगा तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह। जी बाबा जी खुदा खादिम हुसैन दे दी क्यों नहीं जनाब बिस्मिल्लाह। खुली रखिए मैंने ना वाली बारी मैंने ना वाली बारी उड़ीक मैनू माही दे हुण जिन्नों जिन्हें उड़ीका ने जड़ा घरे दस के आया कि मैं नबी दे मिलाद चले उथे नबी पाक ने आना बंदा हाथ खड़े कर लवे अखियां बंद कर लवे गर्दन नीवी करके गुंबद खिदरा दा तसव्वुर करके इंज नबी दे गुंबद वल वेखे जिवें सवाली सवाल करके सखी दे चेहरे वल वेखदा है। नाले मिल के मेरे नाल पढ़ो खुली रखिए मैंने ना वाली बारी उड़ीक मैनू सजना दी खुली रखिए मैंने ना वाली बारी उड़ीक मैनू सजना दी ए खुली रखिए मैंने ना वाली बारी उड़ीक मैनू सजना दी कदों आवेगी सोने दी सवारी उड़ीक मैनू सजना दे कदों आवेगी सोने दी सवारी उड़ीक मैनू माहे दे। सारा कुछ जी सुन लेना जो भाई ये कहते ने हुण भी शेर सुना दो वो कहते ने बाबा जी की गल तो कर लीए शुरू एक भाई इत्थे ही सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैनू बिस्मिल्लाह मेरी जान भाई हमजा नईम साहब कह रहे कि बाबा जी की गल सुनाओ। यकीन करिया जी मैं जो अपने बचपन च घर में अपने बचपन च देखा ना कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल बाबा जी ताजदार चूड़ा शरीफ की गुलामी च नाल गुजारे। बाबा जी मैनू फरमान लगे भाई मेरे वालिद साहब के बारे मैनू फरमान लगे मैनू एक दिन फरमा दे पुत्र तू तो गड्डियां से सफर करना ते मैं ते तेरे अब्बा जी गड्डियां से सफर करते सा गड्डियां ते 40 साल मेरे वालिद गिरामी ने मेरे साईं लजपालां दे नाल गुजारे। अज भी बाबा जी और बाबा जी के खानदान च मेरे वालिद गिरामी दी वफावां बड़ियां याद की जाती कि बहुत वफा की आपने। और मैं जो लोग नौजवान मेरे नाल मुहब्बत तुसीं इजहार करते हो सारा दिन सारी रात मैनू को पूछे ना कि सारा कुछ की है तो मैं एक जुमले च अगर अर्ज करा तो मैं ये कहांगा कि रोजे मेरे वड्डियां ने रखे सन ते ईदा मैं पिया करना वा रोजे उन्हां रखे सन ते ईदा मैं पिया करना। ये मेरे बुजुर्गां ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वास्ते दुआवां कीतियां ते साईं लजपाला ने फैज़ान अता फरमाया ताजदार चूड़ा शरीफ
पर सगीर दियां 72 गद्दियां दा पीरखाना। ओ चूरा शरीफ जिथे जावे ते फर्दे वाहिद होंदा है, ते जदों वापस आवे ते जमात अली होंदा है। जदों जांदा है ते चूरा चूरा हो के जांदा है, उथों आंदा है ते पूरा हो के आंदा है। ये ओ चूरा शरीफ दी वादी है। जावे ते इंसान चूरा चूरा हो के जांदा है, आवे ते पूरा हो के आंदा है। ए ओ पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दिन ना बाबा जी हजूर ताजदार चूरा शरीफ दी घोड़ी नु गुसल करा के लेके जा रहे, गुसल करा के चूरा शरीफ दी गली च। चूरा शरीफ दे एक बार पानी दा नाला है, उस इलाके दी जुबान च नु कस्सी कहंदे ने। वो कस्सी बाबे चूरे वाले दी करामत के आपने इस तरह करके पत्थर च खुंडी मारी ते पानी उबलाया। आज भी चूरा शरीफ जाओ, पानी उत्थे मौजूद है, जेड़ा बीमार पीवे अल्लाह करीम उत्थे शिफा अता कर देंदा है। ओ कस्सी ते हजरत पीर जमात अली शाह साहब बाबा जी दी घोड़ी नु गुसल करा के ले जा रहे। जेड़ी घोड़ी ते बाबा जी सरकार सफर फरमाते सन, ते आप बाबा जी कोल गुजरे ना, ते हजूर बाबा जी वेख के फरमाते ने जमात अली शाह एक घोड़ी ते बड़ी सोहनी नवाई आ। ते आप अपने लहजे च कहन लगे हजूर मैनू घोड़े नवान दा वाल ही बड़ा है। ते बाबा जी फरमान लगे ए दरा मेरे सीने लग, सीने लगा के एक ही निगाह कीती ते विलायत दी सारी मंजिलां तय करा के फरमाते ने तैनू घोड़े नवान दा वाल है, मां नू वली बनाउण दा वाल है। तैनू घोड़े नवावन दा वाल है ते मां नू वली बनावन दा वाल है। एक ही निगाह कीती ते ओ जमात अली शाह ताजदार अलीपुर सैयदा बना के रख देता है। मैं किदी किदी सुनावा आ आ आ ईदगाह रावलपिंडी हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम ईदगाह रावलपिंडी दा ताजदार ए ललारी सन ते कपड़े रंग दे सन बाजारे ते कपड़े ते लगे ते कोल बाबा जी गुजरे ते निगाह पई ते आखे बाबा ते बड़ा सोहना सैयद भी होवे। और जिन्ना मेरे बाबे दी ज़ियारत कीती उन्हां वेख्या ना हुसन होवे ते इंज दा होवे ना। यकीन करो ऐसा हुसन मैं मस्जिद नबी शरीफ च आप दी व्हील चेयर पकड़ के लेके जा रहा ते अरबी मेनू पीछे खलार खरा पुछदे सन एडा सोहना बाबा कौन है? मकना प्योर सैयद ने आ हुंदे जे सैयद आ जे नबी दी आल ते नस्ल। गिरामी कदर हजरात उठ बाबे ने वेख्या कपड़े रंग दा एडा सोहना बाबा ते ख्याल है कह लगा बाबा जी आदरा ए मेरी दुकान ते दो घड़ियां बैठे तो दुआई कर जाओ। आप बैठ गए ते इस तरह करके आपने काले रंग दा कपड़ा बाबा जी अपने कंधे ते रख दिता ते ओ कह लगा ए बाबा जी तुम्हारी चुनरी ना रंग देवा। सुभान अल्लाह कर जाके बोलियो। आपने चुनरी दी ते उन्हें कारीगरी विखा के ना ते ललारी ने कपड़े रंगे बड़े सोहने ते राने रंगे ते नाले कहंदा बाबा जी किथे होंदे हो? फरमाया मैं चूरा शरीफ रहना। ते ए की करदे हो? फरमाया मैं भी ललारी हां, मैं भी ललारी हां। उन्हें ऐसा करके वेख्या भी ललारी ते मैं भी ललारी। आख्या बाबा जी तुम्हारी दुकान किथे? फरमाया चूरा शरीफ। ते हजूर की रंग दे? फरमाया तू कपड़े रंगना मैं दिल रंगना। तू कपड़े रंगना ते मैं दिल रंगना। ललारी समझ गया बाबा कोई पहुंची हुई चीज है। नौजवानों जेड़े वेले उन्हें आप दी चुनरी मुबारक नु रंगिया, आप चुनरी कंधे ते रख के लगे जा रहे। ओ ललारी आवाज दे के कहने लगा जाने वालिया मैं अपनी कारीगरी वखाई है, तू अपनी कारीगरी वखा जाओ। आपने मुड़ के एक ही निगाह की थी, फरमाया जाओ ललारिया अगे कपड़े रंगदा से हुन दिल रंगिया। जा कपड़े रंगन वाले हुन दिल रंगिया कर। ओ देखो ईदगाह रावलपिंडी दा ताजदार हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह अज भी दिलां नू रंग पे चाड़ी जांदा। ए ओ बाबे चूरे वाले दी एक निगाह दा फैज़ है। केड़ी केड़ी सुनावा केड़ी केड़ी सुनावा। यकीन करया जे मेनू लोग आके ना बड़े बड़े उलमा ते बड़े बड़े खुतबा ते बड़े बड़े नात खां ते बेली साडे नतीब सारे मेनू खोले करके पता की पुछदे ने आसी साहब सच्ची दसो की पढ़दे हो? लोग तुहाडे नाल प्यार बड़ा करदे, मोहब्बत बड़ी करदे। दुनिया च जिथे जांदे हो ते दुनिया तुहाडे नाल इस तरह वालिहाना मोहब्बत करदी ते की पढ़दे करदे की इहदा कुलिया की? ते मैं पर मला फिर कहना असली गल दसा कहंदे ने जी मैं दसना फिर कि मेरी उम्र उस वेले ना तकरीबन 8 साल होगी या 9 साल गालिबन। ते मैं प्राइमरी स्कूल च गालिबन पढ़दा सा ते मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट कला
साढ़े सियालकोट किला बहुत बड़ा, तो उत्थे एक मैरिज हाल सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ग्रैंड हिल मैरिज हाल। उत्थे बाबा जी हजूर ताजदार चूरा शरीफ ना एक बार तशरीफ लिया ते मेरे वाले साहब ने उंगली ना लगा के लै गए उत्थे ते खिताब किया मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। ते बाद जो बाबा जी हजूर गड्डी च बैठन लगे ना ते मैनू अगे करके ते मेरे अबू जी कहते हैं कि हजूर ये मेरा पुत्र है ते मेरा दिल करता है कि ये आलिम दीन बने ते ये मेरा जानशीन बने। बाबा जी ने बस गड्डी च बहदे इस तरह मेरे वाल वेख्या ते मेरे सिर ते हाथ रख के फरमाते ने इनू दुनिया वेखेगी, इनू दुनिया वेखेगी। ते इस तरह करके मस्जिद नबी शरीफ च मैं इस तरह नाल बैठा, रमजान शरीफ की अफ्तारी का वेला सी, सामने गुंबद खिदरा शरीफ थी ते बाबा जी दूर मैनू इंज हाथ लगा के ते इस तरह इशारा किया गुंबद खिदरा वाल ते फरमाते ने आसी पुत्रा ए साईं दा वफादार बन के रवी ते जा दुनिया तेरी रहेगी। हाय हाय ते नाल मैनू फरमान लगे एक गल याद रखी, मैं आख्या जी फरमाते ने जिन्नू कोई साईं वेख छड्डे ना ओनू सारे ही पे गल सुनावा जी मैं कदे बस सुनाई सी बार चलो सुना देवा। आंदा साहब मैं ना एक बारी बाबा जी कोल गया कोई तकरीबन 3 महीने बाद ते मैं उदों नवी नवी तकरीर शुरू की थी ते लोग मेरे को टाइम मंगने ते मैं डायरी ते लिख रहे ते मैं कहना वाह वाह 2-2 4-4 6-6 महीने ते मेरे को टाइम ही कोई नहीं ना होंदा ते मैं बड़ा खतीब आ ते मैं शुरू सी आगाज सी ते मैं कोई 2-3 महीने जियारत लिए ना जा सकिया। 3 महीने बाद मैं गया ते दरवाजे च मैं अंदर दाखिल होया ते बाबा जी हजूर सामने बैठे थे मेरे वाल वेख के फरमाते ने आसी पुत्र आप बड़ी देर बाद आया पुत्र ते मेरे लबां चों निकल गया मैं मुर्शद दे आदाब दा अनजान ते निकम्मा ते मेरे मुंह च निकल गया। मैं क्या हजूर मैं मसरूफ बड़ा सा इस वास्ते हाजिर नहीं हो सकिया ते आप हंस के ना ते मैनू फरमाते चल पुत्र जदों वेला हो जाए उदों आ जाए, जदों वेला होवे आ जाए। मिंबर रसूल ते बैठा लाहौर वाले रब्बे काबा दी कसम उठा के मिंबर ते कहना जदों मैं घर गया मैनू गलियां च इस तरह लगता सी जिवें दुनिया च मैनू जानदा ही कोई, मेरे नाल सलाम भी कोई ना लगे, घर वाले भी ना बोलन। वो इमरान आसी जिहदे कोल उस दौर अज तो मैं तुहानू 15-20 साल पुरानी गल सुना रहा जदों 6-6 महीने टाइम नहीं सी मिलता मेरे को। वो इमरान आसी फोन का इंतजार करता तो कोई फोन भी नहीं करता। मैं बड़ा परेशान काफ़ी दिन इस अजीब उलझन च मैं गुजारे पर मैनू समझ ना आवे बनी की होया की हो की पर जिस दिन साइयां समझ दी ते मैं दौड़िया साईं लजपाला दी कसम उठा के ना मैं जो दरवाजे अंदर दाखिल होया ते हंस के फरमाते ने पुत्र वेला होया कि नहीं अजे। मैं कदम मुबारक पे हाथ रख के तो रो के अर्ज की मैं क्या सोने हाँ वेले ही होके आ गया हूँ अपना ही रखा जो बस। साईं तेरी रूप से मेरा आदर करे ना को दुर दुर करे सहेलियां मैं मुड़ मुड़ वेखा तो दुर दुर करे सहेलियां ते मैं मुड़ मुड़ वेखा तो बस साईं याद रखियो साईं दी नजर सवली ते फिर भाग पले। दुआ करया करो कि साईं दी नजर सवली रहे, साईं दी नजर सवली रहे जिन्हों साईं वेख छड्डन ना उन्होंने सारे वेख। मैं जे पढ़िया करना वा बनन चलना ते लाशानी खुदाई पैर चुमदी है। हजरत पीर सैयद चन्नन शाह आलम हारवी रहमतुल्लाह नहीं बोले सुभान अल्लाह। तारीख पाकिस्तान के अंदर कायनात के अंदर इतना बड़ा खतीब नहीं गुजरे हजरत पीर सैयद इफ्तिखार फैजुल हसन शाह रहमतुल्लाह आलम हारवी। हजरत पीर फैजुल हसन शाह साहब जब बुजुर्ग थे हजरत बाबा जी पीर सैयद चन्नन शाह आलम हारवी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी हजूर ने देखा कि आपके पैर की जुत्ती मुबारक ना टूटी हुई। बाबा जी ने अपने जोड़े मुबारक उतार के फरमाया ले चन्नन शाह ए पहने आकर सुन के तड़प जाओगे।
हजरत पीर चन्नन शाह आलम हरवी रहमतुल्लाह अलैह ने ओ बाबा जी दे जोड़े मुबारक पैर दी जुत्ती नहीं बनाई, नहीं ओनू धागे च परो के ना ते गले च पहन लिया ते ऊपर कमीज की किसी को पता नहीं सी। एक दिन आपने बाबा जी ने देखा कि आपकी कमीज मुबारक भी फट गई, अपनी कमीज उतार के ना ते फरमाया ले चन्नन शाह ए मेरी कमीज पहन ले। आपने जब अपनी कमीज उतारी ते बाबा जी ने देखा जोड़े थल्ले पहने हुए। बाबा जी ने फरमाया ते मैं तेनू दिते सन पहने क्यों नहीं? अर्ज कीती सोनिया मेरा बस नहीं चलता, पैरों की बजाय मैं सिर ते रख के टुरा, मेरे सखियां ते लाजपालां दे जोड़े ने। बाबा जी ने फड़ के उस वेले सीने नाल लाया ते फरमाया जा तू मेरा अदब कीता कायनात तेरा अदब करती रहे। आओ देखो आलम महार दा ताजदार हजरत पीर चन्नन शाह आलम महार भी रहमतुल्लाह अलैह, ओ चन्नन ते लासानी हजरत पीर जमात अली शाह सानी लासानी, ये दो जमात अली ने। दोवां दा पिंड भी अलीपुर सैयद है, दोवें है भी सैयदजादे, दोवां दा नाम भी जमात अली, दोवें बाबा जी दे खलीफा। जिथे पूछा सी बाबा जी एक पिंड च दो खलीफे, दोवें सैयद दोवें जमात अली। ते आपने फरमाया एक मुहद्दिस अलीपुरी है ते एक सानी लासानी है। आख्या हुजूर एक पिंड च दो खलीफे ते मुरीद इन्हां दे किन्ने होणगे? आपने फरमाया जग वेखेगा, एक दे घरों फकीरी नहीं मुकनी ते एक दे घरों अमीरी नहीं मुकनी। जाओ जाके अलीपुर सैयदा वेख लो, उधर फकीरी बड़ी तो उधर अमीरी बड़ी है। ते अगली गल सुनावा, हजरत पीर जमात अली शाह ते ओ सन ना जो मुहद्दिस अलीपुर जिन्हां घोड़ी नूं गुसल कराया, ते आ जेड़े दूसरे सन ना सानी लासानी। एक दिन बाबा जी ने चूड़े दी गली चुके ते बाबा जी फरमाते ने तू इत्थे खलो ते मैं आया, ते बाबा जी 3 दिन बाद आए ते पीर जमात अली साहब सानी लासानी उत्थे खलोते। बाबा जी हुजूर फरमाते ने जमात अली इत्थे क्यों खलोता है? अर्ज कीती हुजूर तुसां फरमाया सी इत्थे खलोवी, मैं उत्थे ही खलोता। सीने लगा के ते सारियां वलायत दी मंजिलां तय करा के फरमाते ने तू मेरियां राहां च खलोता रहा जा, जमाना तेरियां राहां च खलोता रहेगा। ओ सानी लासानी हुण बड़ा शेर ताके समझ आए। ओ बोलो यार सारे मैंने जब पढ़िया करना बनन चन्नन ते लासानी, खुदाई पैर चुमदी है। बनन चन्नन ते लासानी, खुदाई पैर चुमदी है। नजर चूरे ते बलियां दी बड़ी अकसीर वेखी है। नजर चूरे ते बलियां दी बड़ी अकसीर वेखी है। महफल का भी ऐलान सुन लो इंशाअल्लाह 29 जनवरी बरोज इतवार दरबारे आलिया सैयद मेहर शाह गाँव राव खां वाला जिला कसूर इंशाअल्लाह मैं इत्थे हाजिर होवांगा। तमाम महबाब इत्थे भी शिरकत फरमाइएगा। ते 18 मार्च नूं चंद्राए 15 उमरे दे टिकट 5 गिलाफे काबा 10 गिलाफे काबा 5 मोटरसाइकिल। हाँ वो भी एक बैठे रहो जी मैं कदों तकरीर छड़ी है जे मैं शुरू होया। 18 मार्च ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ भला हाथ चुक के विखावे मैनू जिन्हें उमरे का टिकट भी लैन आना नबी पाक का जिक्र भी वाह भाई वाह सारे आना। वेख लो भट्टी साहब सारे तैयार ने माशाअल्लाह। भट्टी साहब मैनू ये ना आखन क्या सब तुसा सही ऐलान नहीं किया साडी महफल का सारे आना भाई मेरे वालों दावत है क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी वालदा ने वो मेरी बहन बनी ने ते वो मेरी बाजी लगते ने ते मैं इंज कहो कि अपनी बहन के घर आना सुना ठीक है उत्थे मैं खतीब बन के नहीं वीर बन के आना ठीक है। ते मैं इस वास्ते तुहानू खुद दावत दे रहा कि मेरे वालों तुहानू दावत है तुसा सारे आना भाई उत्थे इंशाअल्लाह आ सारे तशरीफ लियाओगे। और 18 मार्च नूं इत्थे ते 11 मार्च नूं पाकिस्तान की सब तो बड़ी महफल वो भी जिहड़ी इस्लामाबाद साइड दी नूर का समा किन्नी 11 मार्च नूं इंशाअल्लाह उत्थे भी मुल्क पाकिस्तान दे सारे खुदा सारे नात खां और उत्थे भी मैं इंशाअल्लाह हाजिर होवांगा। नूर का समा इस्लामाबाद वाली महफल भी 18 मार्च इंशाअल्लाह अपनी महफल असी चंद्राई वाली च भी हाजिर होवांगे और उस तो बाद भी इंशाअल्लाह तुहाडे नाल मुलाकातां होंदियां रहणगियां। मैं भट्टी साहब ने मैनूं एक फरमाइश की है ना शरीफ को कहंदे ने सुना दे हुंदे हो तुसीं पता नहीं मैं तो वाहवा सारियां सुनाना हुण पता नहीं वो किहड़ी कह रहे ने मैं अपनी पसंद दी सुनावां। मैं सुना लगा कि जेड़ी आखिरी बारी मैं अपने साईं लजपाला नूं सुनाई सी चूरा शरीफ आखिरी मुलाकात मैं ना सुनाई ते आपने बड़ी मुहब्बत में ना फरमाई ते बड़ियां दुआवां नाल नवाजिया ते आपने मैनूं एक इतर दिता इतर
ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁਸਨ यूसुफ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ मैं ਜਦੋਂ नात पढ़ी तो बाबा जी ने मैंने तोहफा अता फरमाई। वो नात मैं पढ़ी सी तरते कदी जदो सताओ जामे हजूर दे, तरते कदी जदो सताओ जावे हजूर दे, भर के खजान झोली विच आवे हजूर दे। और केड़ा बराबरी करे मेरे हुजूर दी, केड़ा बराबरी करे मेरे हुजूर दी। कुल अंबिया रसूल नहीं सावे हुजूर दे, कुल अंबिया रसूल नहीं सावे। भाई अल्लाह दी बारगाह च आखिर तो अल्लाह मेरी थोड़ी हाज़री को कबूल फरमाए।